किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका किसान साथी मोहन नागर गुरु कृपा हर्बल फार्म चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, रबी की फसल लगाने का सीज़न आ गया है और आप सब लोग रबी की फसल की तैयारी में लगे हुए हैं और आप ये विचार कर रहे होंगे कि इस साल कौन सी फसल की जाए जिससे परंपरागत फसलों की अपेक्षा ज़्यादा इनकम मिले। तो किसान भाइयों, यह तलाश आपकी पूरी हुई। हम आपको आज एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप परंपरागत खेती की अपेक्षा 2 से 3 गुना तक मुनाफा आपको ज़्यादा मिलने वाला है। और यह फसल बहुत ही कम खर्चे में और अच्छी इनकम देने वाली गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, इन सब परंपरागत खेती से कम खर्चे में होने वाली फसल है, जिसको कोई जानवर भी नहीं खाता है। कोई गाय, भैंस, रोजड़े, ये सब जानवर इसको नहीं खाते। और बाज़ार मूल्य परंपरागत खेती से 2 से 4 गुना 5 गुना तक अधिक मिल जाता है। तो इस फसल का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फसल का नाम है किनोवा सीड। किसान भाइयों, किनोवा सीड एक सुपर फूड में गिनती आती है और ये सुपर फूड है। यह किनोवा सीड जो है इसके अंदर फाइबर, कैल्शियम और ओमेगा 3 और कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह इसमें काफ़ी होते हैं। तो काफ़ी लोग जो है इसका सुबह के समय में इसमें नाश्ते में लेते हैं और सुपर फूड में इसका प्रोसीजिंग करके और इसका रोस्टर करके इसको लोग पैकेट बंद डिब्बों में ये बिका जाता है। बाज़ार में लोग इसको खाते हैं। विदेशों में सुपर फूड के नाम से इसके जाना जाता है। तो अपन बात करते हैं आज खेती के बारे में। इसकी खेती अपन कैसे करें और खेती करने से कितना लाभ, कितना मुनाफा आपको होने वाला है। किसान भाइयों, इसकी खेती अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत आसानी से कर सकते हैं। खेत की तैयारी आप सब जानते हो कैसे करते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद में आपको आवश्यकता पड़ती है बीज की। इसका बीज जो है 1 एकड़ में केवल मात्र 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अच्छी क्वालिटी का बीज आप लेते हो, 2 किलो बीज आपको सफिशिएंट रहता है 1 एकड़ के लिए। बुआई करने से कि पहले आप बीज को जो है उपचारित ज़रूर करें। जैविक खेती करने वाले किसान भाई ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं, गौमूत्र से उपचारित कर सकते हैं। और अन्य जो रासायनिक खेती करने वाले किसान भाई जो है, जैसे अपन गेहूं में या कई तरह की जो केमिकल होती है, गाउचो वगैरह, इस तरह की कोई भी आप लेकर के उससे आप बीज का उपचार कर सकते हो। बीज उपचार के बाद में इसको जो है हाथ से छिड़काव विधि से बोया जाता है। तो ये बोने के लिए आप जो है हाथ से छिड़काव विधि से बोया जा सकता है। जो नए किसान हैं वो हाथ से छिड़काव विधि से बोना उनके लिए सुविधाजनक है। और जो ट्रेंड किसान हैं वो इसको मशीन से यानी बीज मशीन से भी बुआई कर सकते हैं। बाकी ध्यान ये रखना है, बुआई के समय ज़मीन में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, नहीं तो आपका जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। तो वो जब बुआई के समय नमी पर्याप्त होनी चाहिए, या फिर आप बुआई करने के तुरंत बाद इसमें पानी देना चाहिए ताकि आपका जर्मिनेशन पूरा अच्छी तरह से हो जाए, आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। बुआई करने से पहले एक बात और ध्यान रखें, इसके अंदर ज़मीन को तैयार करते हुए या लास्ट जुताई आप जब करते हो तो उस समय आप इसके अंदर जो मेरे किसान साथी जो जैविक खेती करते हैं वो 1 एकड़ में 5 टन गोबर की खाद जरूर डाल दें, जिससे आपकी भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहे और फसल अच्छी पैदावार दे दे।
और जो रासायनिक खेती करते हैं वो आप SSP, DAP या NPK लास्ट जुताई जब अपन करते हैं उसमें आप जमी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। लगभग 1 एकड़ में आप एक बैग यानी 40 से 50 किलो आप डाल सकते हो और उसके बाद में आप हाथ से इसकी बुआई करें। बुआई करने के बाद में मैंने आपको बताया तुरंत इसमें जो पानी देना चाहिए ताकि बीज का जर्मिनेशन पूरा आ जाए। तो ये इसकी बुआई होने के बाद में इसका अगला जो काम है किसान भाइयों वो है खरपतवार नियंत्रण का। जब फसल आपकी 1 महीने से यानी 30 दिन से 45 दिन की हो जाती है उस समय आपको इसमें खरपतवार निकालना जरूरी है। इसमें किसी तरह का हर्बिसाइड का उपयोग अपन को नहीं करना है क्योंकि हर्बिसाइड से अपनी फसल भी बर्बाद हो सकती है। तो आपको हाथ से ही खरपतवार निकालना है। वैसे यह फसल बहुत हाइट लेती है, इसकी लंबाई जो है आपका 5 से 6 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। तो हल्के फुल्के खरपतवार तो निकालने की आवश्यकता होती नहीं है। बाकी अगर सघन ज़्यादा ही खरपतवार होती है तो स्टार्टिंग में आप 30 से 45 दिन के समय हाथ से खरपतवार एक बार निकाल लें या निंदाई गुड़ाई जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो आप करवा सकते हो ताकि यहाँ आप खरपतवार नियंत्रण आप कर सकें। खरपतवार के बाद में इसके अंदर सिंचाई की अपन बात करते हैं तो सिंचाई अच्छी जो ज़मीन होती है काली मिट्टी, अपन बहुत दोमट मिट्टी है काली मिट्टी जिसमें नमी बराबर अच्छे समय ज़्यादा समय तक टिकती हो, पानी ज़्यादा समय तक टिकता हो, वहाँ ये 2 पानी में उगने के बाद में 2 पानी में ये फसल परिपक्व हो जाती है। बाकी जहाँ ज़मीन थोड़ी हल्की है वहाँ इसमें 3 पानी या 4 पानी गेहूँ के बराबर पानी भी देना पड़ सकता है। ये किसान भाई खुद अपने विवेक पे से काम करें कि फसल को कब पानी देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, ये अपनी सूझबूझ से उसमें पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद में सिंचाई करने के बाद में ये फसल 100 से 120 दिन में लगभग 100 से 120 दिन के बाद में समय अनुसार परिपक्व यानी ये पक जाती है। और पकने के बाद में इसके जो दाने हैं वो बिल्कुल एकदम वाइट अच्छे चमकदार दिखते हैं आपको। तो ये समझो कि वो दाने आपको अच्छे चमकदार दिखे, फसल की हाइट भी अच्छी हो जाती है। और इसका जो दाने जो बनते हैं वो एक की जैसे अपन शंकर जवार वगैरह जिस तरह की होती है इस तरह की इसका एक वो दाने का वो जवार टाइप की बल्ड टाइप की आती है, उस पर जवार ये दाने बनते हैं। तो वो दाने अच्छे चमकदार हो जाते हैं और अच्छे सूख जाते हैं, फसल पत्ते सब पीले पड़ जाते हैं, उससे में आपसे हार्वेस्टिंग करना चाहिए। हार्वेस्टिंग के लिए आपको जो है मैनुअली यानी हाथ से ही अच्छा हार्वेस्टिंग होता है और या फिर आप बड़ी मशीन से भी आप हार्वेस्टिंग करवा सकते हो। बाकी हाथ से करवाए तो ठीक रहेगा। हार्वेस्टिंग के बाद में इसको थ्रेशर से आराम से निकल जाती है। जो बाजरे वाली थ्रेशर है, बाजरा के चलना लगा सकते हो, सरसों की चलना लगा सकते हो, तो उसी थ्रेशर में आप इसको बिल्कुल थ्रेशरिंग आप कर सकते हो। थ्रेशरिंग करके अच्छी साफ हो जाए तो उसके बाद में उसको जो है बिल्कुल क्लीन साफ करके आप अपने बोरी में भर करके इसको आप बेच सकते हो। बात करते हैं पैदावार की। किसान भाइयों, यह फसल अच्छी उत्पादन देने वाली फसल है और एकड़ में आपका 12 से 16 क्विंटल तक उत्पादन अभी किसान लोग ले रहे हैं। तो 12 से 16 क्विंटल का इसका उत्पादन की क्षमता है और बाजार भाव लगभग ऊपर नीचे काफ़ी रहता है, अनिश्चित रहता है। बाकी कभी 5,000 रुपये क्विंटल भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है। और आज वर्तमान में आज बता रहा हूँ आप अक्टूबर है और आज अक्टूबर की 18 तारीख है। तो आज का बाजार भाव जो है 15,000 से 17,000 के बीच में नीमच मंडी में आज इसके बाजार भाव चल रहे हैं। तो बाजार भाव बहुत अच्छी तेज़ी होने की वजह से काफ़ी किसानों का रुझान इस फसल की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। काफ़ी लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारे किनोवा के संबंध में एक वीडियो हमने पहले गत वर्ष की फसल का डाल रखा था, आज के 10 महीने पहले। आप वहाँ उसको गुरु हमारे चैनल पे वहाँ उसको और देख सकते हो। तो अभी किसानों का रुझान जो है किनोवा सीड फसल की तरफ लगातार बढ़ा है। लोगों को ये फसल बहुत ध्यान आकर्षित करने वाली फसल है, बहुत अच्छी पैदावार देने वाली फसल है
और बाज़ार भाव इसके भी एक्सपोर्ट का कई माल जा रहा है विदेश में, तो शायद इसके बाज़ार भाव में काफ़ी तेज़ी है। तो आज काफ़ी किसान इसकी खेती करने के इच्छुक हैं। शायद आपको भी ये फसल अच्छी लगेगी। एक बार कम से कम आप जितना भी कर सकते हो, 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, 2 एकड़ में एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये सुपर फूड में काम आती है और अच्छी फसल है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और अधिक जानकारी के लिए हमारा पहले से जो अपलोड हमारे गुरु कृपा हर्बल फार्म चैनल पर, इसके बारे में और भी वीडियो हमने बना रखे हैं। आप वहाँ सर्च करके इसको और अधिक जानकारी आप ले सकते हो। तो सबको राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।